हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दृष्टि दोष को, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स। नेत्र का जो दोष होता है उसको जानेंगे, अर्थात दृष्टि दोष क्या होता है उसको जानेंगे आज के इस वीडियो में, और बेहतरीन ढंग से बिल्कुल आपके शब्दों में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दृष्टि दोष, दृष्टि का मतलब होता है, दृष्टि मीन्स क्या होता है? देखना। दृष्टि मीन्स देखना, दृष्टि मीन्स क्या हो गया? देखना। और दोष मीन्स क्या होता है? खराबी। क्या होता है? खराबी। दोष मीन्स क्या होता है? खराबी। अब हम जानेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे दृष्टि मतलब देखना, और देखते हम किससे? अपने आँखों से। तो आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है जिससे हमको देखने में अच्छा नहीं लगता है, हम किसी चीज़ को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमें दृष्टि दोष हुआ है, हमें नेत्र दृष्टि दोष हुआ है, हमें नेत्र दृष्टि दोष हुआ है। अर्थात हमारे आंखों में कोई दिक्कत है, इसलिए हम स्पष्ट से किसी वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं, या तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा है नंबर 2 पे है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये रहा दृष्टि दोष का प्रकार। दृष्टि दोष का प्रकार कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, उसको समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट और साफ साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाएंगी। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के शिकार हैं। यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हों, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है। उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है। अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष का शिकार हो जाता है, जिसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हमने कहा इसमें जो है कि नज़दीक की वस्तुएं जो होती हैं, नज़दीक की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देंगी, दिखाई देंगे, परंतु दूर की नहीं, परंतु दूर की
नहीं दिखाई देंगी। ठीक, और इसमें क्या है, दूर दृष्टि से हमने कहा है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं इसमें कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी परंतु नज़दीक की नहीं, परंतु नज़दीक की नहीं, नज़दीक की नहीं। दो दृष्टि में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो ये आप दोनों समझ गए। अब देखेंगे जरा दृष्टि दोष के पर फोकस करेंगे। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा कि भैया ना तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देंगे स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तुएं, यानी ना ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि उसे ना तो करीब की वस्तु दिखाई देती हैं अर्थात नज़दीक की और ना ही दूर की। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हमको समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जरा दृष्टि। इसमें क्या होगा, ना तो दूर की वस्तुएं, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और ना ही नज़दीक की। ओके, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो समझ लीजिए कि निकट की वस्तुएं हमको आराम से दिख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जरा दृष्टि दोष में क्या है, जरा दृष्टि दोष में यही है कि ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे विकार को, ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसको कैसे लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ऐसा तो मैंने लिख दिया। अब इसको जो है परिभाषा लिखेंगे कैसे कि वो जो इसका सेंटेंस है वो बेहतरीन ढंग से बैठना चाहिए, इसका सेंटेंस जो है वो बेहतरीन ढंग से बैठना चाहिए। तो इसको लिखेंगे नेत्र का ऐसा दोष, नेत्र का ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें नज़दीक, इसमें नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई, साफ दिखाई देती हूँ, साफ दिखाई देती हूँ और दूर की वस्तुएं साफ नहीं
दिखाई देती। अर्थात नेत्र का ऐसा दोष जिसमें नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हों और दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हों, ऐसे दोष को हम कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष की परिभाषा कैसे लिखेंगे। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। नेत्र का ऐसा विकार, नेत्र का ऐसा दोष, नेत्र का ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें इसका सेम अपोजिट है, इसका सेम अपोजिट है। इसमें क्या था कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थी, दूर की नहीं। इसमें दूर की स्पष्ट दिखाई देंगी और नज़दीक की नहीं, बस इसका सेम उल्टा करना, ठीक है। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हो। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हों, ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखेंगे जरा दृष्टि दोष को। जरा दृष्टि दोष को देखेंगे। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको भी ऐसे हम परिभाषा का बना कर लिखेंगे। नेत्र का ऐसा दोष, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष में यानी नेत्र का ऐसा विकार जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये मैंने तीनों
दृष्टि दोष को तीनों प्रकार को डिफाइन कर दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th में भी बहुत आता है, ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आ जाते हैं आपके विज्ञान में, इंटर में पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है था बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया, अच्छे से समझाया आपको इस क्लास में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें और ही खुशी हो और मुझे और ही जज्बा मिले आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए। अब इसमें मैंने दोष को समझाया कि कैसे होता है ये, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इसका निवारण क्या है। कि अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या इसका समाधान है, कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता देंगे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होगा तब ये समस्या का समाधान होगा, और किस दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस को प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।